मैं इनिशियल ईयर्स में जब मैं बॉम्बे आई थी हाँ। तो थैंक्स टू सोनी सोनी टीवी की सीआईडी वगैरह से मेरा रेंट जो है वो मैं भर देती थी। हाँ कि मतलब इधर भी नहीं देखना ना और इधर उधर देखना है भी ना नहीं उधर देखना है, देखना है। अपना काम पे कंसंट्रेट। आई थिंक वो एक हाँ। चीज है जो मुझे उससे सीखनी पड़ेगी। हेलो, मैं हूँ रोहित मौर्य और एक बार फिर स्वागत है आपका देसी मार्टनी में। और देसी मार्टनी के इंस्टा लाइव में खास तौर से। और आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान होंगी, और वो ख़ास मेहमान कौन होंगी? जी हाँ, हमारे साथ आज की खास मेहमान हैं पिया अलबेला एक्ट्रेस शीन दास, जिनको आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था और कई सीरियल्स में आपने इनको देखा है। और एक बार फिर से अब शीन दास जो है हमारे बीच आने वाली हैं और एक नया सीरियल लेकर आ रही हैं। और इस सीरियल का नाम है इंडिया वाली माँ, जो कि आपको सोनी टीवी पर देखने को मिलेगा। और शीन दास को हम अब ऐड कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी आपके सामने लाते हैं और इनसे फिर बातचीत गपशप अपनी शुरू करते हैं। पर कोई नहीं, अब जो है अब निकल रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल चीजें दोबारा से हो रही है। तुम भी इसीलिए शूटिंग पे जा रही हो, अब स्टार्ट किया है तुमने, शूटिंग पे जाना है ना। एक नया सीरियल आ रहा है इंडिया वाली माँ, उसमें एक बार फिर तुमको देखेंगे फैंस। और वाकई में कमाल का, मतलब इस सीरियल के बारे में मुझे बताओ कि क्या है सीरियल, उसकी कहानी क्या है और तुम्हारा क्या रोल होने वाला है? रोहित, ये शो जो है हाँ। इसके ऑडिशंस जब हो रहे थे तब मैं पिछला शो कर रही थी अपना, जिसका नाम ओके। था दादी अम्मा मान दादी जाओ। अम्मा। हाँ। और मेरा जो को स्टार है अक्षय हाँ। म्हात्रे, अक्षय। हाँ। जिनके साथ मैंने पिया अलवेला किया था एक शो। हाँ। हाँ। अ, उन्होंने मुझे शो की स्टोरी बताई थी। ओके। और उस समय जब मैंने स्टोरी सुनी थी ना इस शो की, तो मुझे लगा कि ये तो मतलब हर घर, मतलब हर सेकंड घर की कहानी होगी कि हम्म। एक माँ के जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो कितने हम्म। दब जाते हैं। अब बच्चे अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ जाते हैं और यस वो यस। जो फीलिंग्स है उसको खुद नहीं पता कि वो सब कुछ दबा के रखती है और एकदम स्ट्रॉन्ग हाँ। फेस रहती है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी और मैंने उसको कंग्रेचुलेशंस बोला था। और मैंने उसको ये भी बोला था, आई विश यार कि मैं ऐसे शो का हिस्सा बन पाऊं जो एक ट्रिब्यूट है सारी इंडियन मदर्स के लिए, यस यस। जो हमारी माएँ होती हैं, जैसे उनका सेल्फलेस लव, हाँ। उनकी उनके सैक्रिफाइसेस, हम उनको कभी भी ऐसा कुछ नहीं दे पाते। हम कभी भी उनको वापस नहीं दे पाएंगे जो उन्होंने हमें जो दिया उन्होंने है, हमारे लिए किया, ऑब्वियसली। हमारे लिए ऑब्वियसली किया है। ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि ऐसे इस शो का हिस्सा बनके हम्म। शायद मैं अगर लोग इससे कुछ सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैंने अपनी माँ को वापस दिया हो, ओके। जो प्यार वो डिजर्व करती है, या इनफैक्ट सारी माएँ जो डिजर्व करती हैं। तो बहुत ही दिल को छू देने वाला शो है, जो बहुत ही बड़ा हम्म। रीजन है कि मैं इस शो में आई। और दूसरी बात, जो जय मेहता प्रोडक्शन हाउस जो शोज बनाता है, वो हमेशा ही हाँ। अच्छे कंसेप्ट्स और नए फ्रेश कंसेप्ट्स लेकर आता है। सोनी हम्म। टीवी में पहली बार काम कर रही हूँ। सोनी के शोज ऐसे शोज हैं जो मेरे घर वाले भी देखते हैं, उनको बहुत पसंद है। वो बाकी कपिल शर्मा हो या मेरे डैड की दुल्हन हो या जितने भी सोनी के शोज आते हैं, हाँ। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद है। सोनी तो के साथ मुझे तो आप मौका पहले मिला। से भी जुड़ी रही हैं, मतलब सीआईडी वगैरह की बात करें तब भी आप उसमें आती रही हैं। जी, मैं इनिशियल ईयर्स में जब मैं बॉम्बे आई थी हाँ। तो हाँ। थैंक्स टू सोनी सोनी टीवी की सीआईडी वगैरह से मेरा रेंट जो है वो मैं भर देती थी अपना घर का। और हाँ। मुझे अपने स्किल्स पे ब्रश अप करने का मौका मिला। ऐसे छोटे मोटे जो हम्म। मौके होते हैं, जो एपिसोडिक्स आपको देता है, उसी से आप हम्म। अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके। नाइस। तो अभी क्या एक्चुअली क्या रोल है इसमें, अगर बता सकें तो? जी, चिन्नम्मा जो है अ, कर्नाटका से है, बैंगलोर से है, ओके। साउथ इंडियन है। और ओके। साउथ इंडियन फैमिली से है, बहुत ही टिपिकली रिजर्व्ड साउथ इंडियन फैमिली, जहाँ पे हम्म। पापा बहुत रिच हैं। शी इज लॉस्ट हर हम्म। मदर बचपन में। और ओके। फादर के जो है, फादर हैज शी हैज अ स्टेप मदर, दिस गर्ल। हम्म। बट नाउ शी इज स्टेइंग इन यूएस में रहती ओके। है। शी हम्म। इज ऑल इन लव विद अपना पार्टनर, अपना बॉयफ्रेंड रोहन। और अब वो बिजनेस पर्पस के लिए वापस आ रहे हैं एंड शी ऑलवेज वांट्स टू सपोर्ट हिम। बैंगलोर में बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं।
तो शी इज कम विद दिस पर्सन रोहन, उसको हेल्प करने के लिए। और उसकी लाइफ में ना, जिसकी लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता, वो प्यार हाँ ढूंढता है। क्योंकि हाँ। चिन्नम्मा जो है, उसको प्यार नहीं मिला कभी बचपन से ही, मतलब माँ नहीं है। ओके। फादर के साथ उसका रिलेशन थोड़ा खिटपिट वाला ही रहा है। हम्म। क्योंकि फादर जो है उनको चाहते थे कि, वो तो अच्छा ही चाहते थे अपनी बेटी के लिए कि वो ओके। डांस सीखे, या साउथ इंडियन तरीके की साड़ियां कपड़े पहने, सिर्फ साउथ इंडियन लोगों से बात करे। बट शी वांटेड टू एक्सप्लोर, वो और कुछ चीजें लर्न करना चाहती थी। और प्यार उसको रोहन से मिला। और माँ का प्यार जो है ना, उसने कभी नहीं देखा। शी इज लॉट ऑफ बैगेज, बचपन का हम्म। चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, एंड शी इज नॉट ओपन टू लव, रिसीविंग लव। अगर उसको कोई माँ की तरह प्यार भी कर दे ना, तो उसको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो ओके ओके। अब जो है ये इंडिया वाली माँ, उसके लिए क्या माँ का माँ बन हम्म। पाएगी? क्योंकि शी इज रेजिस्टिंग, उसको चाहिए ही नहीं। वो अपनी ओके। वो बोलती माई मॉम इज डेड, और मेरी माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और यस यस। आजकल के बच्चे कैसे होते हैं रोहित, कि दे हाँ। आर लिविंग इन टुगेदर, और माँ बाप जो है उनको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या सिनेरियो है, या यस फिर वो यस। इतने बिजी क्यों रहते हैं। तो आई थिंक देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर। एंड ये जो है रिलेशन ग्रो होगा काकू और चिन्नम्मा का, और क्या एक टर्न एक लेता है वो एक देखते हैं। एक सवाल यहाँ पे कि आपने बताया कि साउथ इंडियन कैरेक्टर है। हाँ। आप दिल्ली से रही हैं हमेशा, कश्मीर से बिलोंग करती हैं, बॉम्बे में हैं, बट साउथ का कैरेक्टर है, तो उसके लिए कैसे तैयारी की? क्या लैंग्वेज उस तरह की सीखी या क्या था वो? कन्नडिगा, हाँ कन्नडिगा हाँ। की क्लासेस ली मैंने थोड़ी बहुत। और ओके। कुछ कुछ चीजें जो हैं हमारी टीचर ने हमें सिखाया। तो हम्म। मतलब क्योंकि ये लड़की किसी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देती है, ओके। तो जनरली बोलती है नीव उन्नु माडुತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗ, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, आई डोंट केयर। तो ऐसे करके नाइस। सीखने का मौका मिल रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा कन्नड़ी का। या या बहुत बढ़िया बढ़िया, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीखने को मिल रही हैं साथ में। आई होप आई डू जस्टिस टू दिस लैंग्वेज यार, दिस सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और मैं कोशिश कर हाँ। रही हूँ कि प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ ना करे। ओके। इंडिया वाली माँ, पूरा कॉन्सेप्ट आपने बता दिया। घर पे भी आपने बताया कि बहुत सोनी टीवी के प्रोग्राम्स उस तरह के देखते रहते हैं, तो घर पे क्या रिएक्शन था आपकी अपनी मम्मी के साथ जब इन्होंने आपने स्टोरी बताई? तो वैसे आपका पर्सनल कैसा रिएक्शन रहता है अपनी मम्मी के साथ? जो क्या आप सीरियल को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर पा रही हैं? एक्चुअली नहीं, मैं तो मम्मा डैडी के साथ ही रहती हूँ। और ओके। मेरी आई थिंक मेरे मैम मॉम डैड ना सुपर कूल है। ओके। अपनी जो अपने जनरेशन के साथ दे नो हाउ हाँ टू नो कीप अ बैलेंस। हाँ। जनरेशन गैप तो बहुत है, क्या हो गया ना डिजिटलाइजेशन के बाद, पेरेंट्स बिल्कुल। और हम लोगों में ना बहुत बड़ा जनरेशन गैप आ गया। अब कुछ पेरेंट्स जो है वो कोप अप कर लेते हैं, कुछ हाँ। पेरेंट्स नहीं कर पाते, उनको नहीं समझ में आता कि सीरियसली। क्या हो रहा है। सीरियसली। तो आई हैव बीन ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स हम्म। जो है वो कोप अप कर सुपर कूल लिए, और एकदम। मेरे से ज्यादा कूल हो गए हैं अभी। मतलब मुझे मेरे पापा हाँ से सीखना पड़ रहा है कि अब पापा हाँ। जूम कॉल आपने की थी उस दिन, मुझे आज जूम कॉल करनी है, मुझे बताओ कैसे करना है। नाइस। बहुत सही। ओके, तो शो में अक्षय मात्रे एक बार फिर आपके साथ आ रहे हैं। उनके साथ बॉन्डिंग पहले भी रह चुकी है, तो इस शो में भी जाहिर है कि ऐसे मतलब कूल रहेगा, या मतलब कुछ अलग होने वाला है इस बार कि अक्षय मात्रे के साथ नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा रोल को लेकर? एज अ पर्सन और एंड प्रोफेशनल्स ऑल्सो, हम्म। आप एक आर्टिस्ट के साथ आपका कंफर्ट लेवल हो जाता है कि आपको पता है कि कहाँ दिक्कत आ सकती है परफॉर्मेंस में, हम्म। कहाँ नहीं आ सकती, और आप एक दूसरे को समझते हो और एक दूसरे को हेल्प करके ग्रो करते हो। तो हम्म। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये मुझे पता है कि ही बीइंग सच अ नाइस पर्सन विल ऑल्सो हेल्प यू ग्रो। दोनों जो है वो ओके। साथ में, कोई डिफिकल्ट सीन भी होगा नहीं समझ में आ रहा है, तो एक दूसरे की मदद करके हम, निपटा तो एक लेंगे, तो ये कर अच्छा है लेंगे। कि हम, हाँ। हाँ। और कैरेक्टर्स तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये वो वाले ओके। कैरेक्टर्स है ही नहीं। वेरी रियल आजकल के बच्चे जो हाँ।
अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली हम्म। स्टेबल होना चाहते हैं, लाइफ में प्यार ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, पैसा ढूंढ रहे हैं। तो इन सब चीजों में जो इम्पोर्टेंट एसेंस ऑफ लाइफ है वो पीछे छूट रहा है। हाँ, वो खुद तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है इंडिया वाली माँ आएगी समझाने के लिए, इस समय बिना देखने को कुछ मिलेगा। किए। दैट शी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। मतलब बच्चों को बड़े होने तक भी कोई प्रॉब्लम होगी तो भी शी इज हाँ। ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। ओके। तो अक्षय मात्रे के साथ आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग रही है, तो उनकी एक अच्छी आदत और एक खराब आदत बताइए। खरा अच्छी आदत उसकी ये है कि व्हेन ही इज वर्किंग तो हम्म। उसको वो घोड़े का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कुछ होता है, मुझे याद नहीं हाँ, आ कि रहा उसको। मतलब इधर भी नहीं देखना ना है और इधर उधर देखना है, भी ना नहीं उधर देखना है, देखना है। अपना काम पे कंसंट्रेट। आई थिंक वो एक हाँ। चीज है जो मुझे उससे सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो ओके। सीन के बीच में हंस देती हूँ और ओके। मुझे पूरे टाइम मस्ती सूझती रहती है। और वो जो है मतलब कुछ जोक भी मारूंगी तो हंसेगा नहीं। हम्म। तो अच्छा। काम के टाइम पे वो बिल्कुल अपने काम पे कंसंट्रेट करता है। ये ठीक है। अच्छी चीज है, लेकिन यही चीज बुरी भी है मेरे लिए। या अरे। मेरे जोक पे कोई नहीं हंसेगा तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। सीरियसली, सीरियसली। हाँ, बुरी चीज ओके। क्या है? बुरी कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, ठीक है, चलो हम अक्षय की बुरी चीज लेते ही नहीं, ठीक है, सब अच्छा क्या है। बुरी चीज है? उनको सोचना पड़ता है, यही बुरी चीज है यार। कब ठीक है। काम के टाइम पे नो मजाक। हम्म। ओके। तो दादी अम्मा मान जाओ जो सीरियल था, वो बहुत ही कम टाइम समय के लिए चला है ना, और लॉकडाउन में फिर वो ऑफ एयर हो गया। तो जब ऑफ एयर हुआ तो आप मतलब क्या था उस समय, क्या लगा कि यार नहीं यार ठीक नहीं हो रहा, या फिर कैसे इसके साथ आपने कॉप अप किया कि ठीक है जाने देते हैं, या अम्म, क्या रिएक्शन क्या था आपका? दादी अम्मा जब शो स्टार्ट हुआ था मैं बहुत हम्म। सुपर एक्साइटेड थी, क्योंकि उस कैरेक्टर ओके। से मैं बहुत ज्यादा रिलेट करी थी। एक हम्म। घर वाली फीलिंग थी राजश्री हम्म। प्रोडक्शंस के साथ, और इतने हम्म। अच्छे उम्दा एक्टर्स के साथ काम करने का मौका। हम्म। बहुत कुछ सीखा मैंने इन्हीं 2-3 महीनों में। और हम्म। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये शो जो है, इट वाज डूइंग फाइन, इट वाज डूइंग वेल, इट वाज ओके। ब्यूटिफुली शॉट। मतलब वन ऑफ द शोज विच इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। और इट डिजर्व्ड अ बेटर, मतलब अ क्लोजर एटलीस्ट, कि यू नो। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन में यार इतना कुछ हो गया, बहुत हम्म। सारे शोज बंद हो गए। बहुत सारे हाँ। रीजंस होते थे कि अब जो है सेट्स पे 60+ लोग जो हैं, 60+ इयर्स के लोग, वो नहीं हम्म। कर पाएंगे शो, वो नहीं नहीं होगा। आ पाएंगे हाँ। शूटिंग पे। और कुछ लोगों को, कुछ प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल इश्यूज हो गए कि चैनल हम्म। से नहीं मनी आ रहा है तो कैसे रोलिंग करे, कैसे लोगों को मंथली जो है पैसा देते रहे, कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा। बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से बहुत सारे शोज शट हुए। और हम्म। अनफॉर्चुनेटली दादी अम्मा भी शट हुआ। बट ओके। बस मैं ग्रेटफुल रहूंगी कि मैं उस शो का हिस्सा बन पाई। हिस्सा थोड़ी दिन के लिए सही, लेकिन हिस्सा थी। ओके, तो सफर अब जल्दी अच्छा से था। हम्म। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस ले ले लेते हैं फैंस के। तो चीन, किसी ने लिखा है कि चीनू और शीन में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कितना कॉमन है दोनों? मैं चीनू से थोड़ी ज्यादा लाइवली हूँ, हाँ। मतलब ओके। थोड़ी ज्यादा हंसी मजाक और ये हाँ। सब हाँ। थोड़ा ज्यादा है। चीनू थोड़ा कम हंसती है, थोड़ी हाँ। सीधी है, सॉर्टेड है लाइफ में, उसको पता है उसको क्या चाहिए। ओके। और यूएस रिटर्न है, हम थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वहां वहां के कल्चर में मिक्स होके यहाँ पे ले आते हैं। जैसे कि ओके। अपनी प्राइवेसी। अब हम्म। कोई बिना डोर नॉक करे मतलब मेरे रूम में आ जाए तो मैं हाँ। माइंड नहीं करूंगी। लेकिन चीनू ओके। का डोर कोई बिना नॉक करे आए, वो हाँ। नहीं एक्सेप्ट करेगी। मतलब नॉट दैट कि वो उसको ओके। डांटने लग जाएगी, लेकिन हाँ। वो हाँ। उसको बोल देगी आप नहीं कर सकते ऐसा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो दोस्तों आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं जल्दी जल्दी बरसा दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाय नरेन एंड पूजा, डा 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 डा, किसी ने फिर क्या, अक्षर के सर के साथ दोबारा काम करके कैसा लग रहा है मैम? शी ने आई थिंक बता बहुत दिया कि अच्छा लग काफी रहा अच्छा लग है, रहा है। मजे आ रहे हैं। हाउ हमें द पुराने दिन स्क्रैपी? याद आ रहे हैं। ओके, हाउ द स्क्रैपी?
स्क्रैपी सो रहा है बाहर, मेरा डॉगी। वो बाहर मस्त सो रहा है। ओके। लॉकडाउन में उसको लग रहा था कि ये जा क्यों नहीं रही हाँ। काम पे, मतलब मेरे रूम में क्यों बैठी रहती है वो, निकलो। हाँ। ओके, तो शीन, आप जब दोबारा काम पे जा रहे हो लॉकडाउन के बाद, और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे केसेस काफी हैं, मुंबई में काफी हैं, तो वही अगेन सेम क्वेश्चन है जो हर स्टार से पूछा जा रहा है, बट फिर भी आपके मन में क्या है? कि डर है कि क्या है? अम, मैं नहीं बोलती हूँ कि डर के मारे कोई काम हम्म। रोक देना चाहिए, क्योंकि हम्म। अभी मतलब बहुत ही सॉलिड रीजंस है जिसकी वजह से हम्म। वापस इकोनॉमी स्टार्ट हुई है हमारे देश की। हम्म। लेकिन हम्म। वो उतना डर तो कम से कम होना चाहिए कि हम हम्म। प्रोटेक्शन लें और हम्म। प्रॉपरली चीजें करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। इतना डर, क्योंकि हम भूल गए, हम अगर भूल जाएंगे कि कोरोना है, लेकिन हाँ, कोरोना नहीं भूला ना कि मैं नहीं हूं, वो तो नहीं। है। तो इतना इजीली नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज को। जब तक नहीं जाता, जब तक वैक्सीन नहीं आते, तब तक सावधानी बरतने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द हमारे पास अभी इतनी न्यूज आ रही है कि वैक्सीन भी आ जाएंगे, हम्म। इतना हम लोगों ने कर लिया। तो थोड़ा हाँ। और हम मेहनत करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मास्क वास्क पहन के। मेरे जो हम्म। सेट पे मेकअप दादा आते हैं वो पूरी पीपी किट पहनते, पीपी किट बोलते हैं पीपी ना, किट। पीपी किट पीपीई किट। पहनते हैं। हाँ। और मैं उनका मजाक भी उड़ाती हूँ, आप तो मतलब हाँ। चांद पे आए हो, पहचान। चांद से आए हो। हम्म, ओके, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन है, तुरंत फटाक फटाक लेते हैं, और उसके बाद फिर आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स पूछते हैं। तो अगर एक्ट्रेस नहीं होती शीन, तो क्या होती? ये बताओ आप, रोहित, आप तो कॉलेज से जानते हो मुझे। क्या आईएएस होती? होती मुझे। आईएएस होती मुझे लगता है। उफ, नहीं, अब जर्नलिस्ट होती मैं। नहीं, जिस हिसाब से कॉलेज के लास्ट ईयर में जब तुमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, मुझे लगा कि अब आईएएस बन जाओगी। हाँ, मतलब सेकंड ईयर में कुछ ज्यादा ही पढ़ाई करने लगी थी मैं, लेकिन थर्ड ईयर में कंपनसेट कर लिया। हाँ। हाँ, थर्ड ईयर में मैंने बोला अब तो यार घूमूंगी, फाइनल ईयर है, हाँ। मजे करूंगी, थोड़ा ओके। खाऊंगी पीऊंगी, बाहर जाऊंगी, पढ़ाई भी कर लूंगी। थर्ड ओके। ईयर में समझ में आ गया था कि इतना ज्यादा हम्म। पढ़ाई करके भी क्या। नहीं नहीं, पढ़ाई करो सब लोग, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, सही बात है, अच्छी बात है। तो अगर एक्ट्रेस ना होती तो शीन आज मेरे साथ बैठी होती, हम दोनों मिलकर किसी और का इंटरव्यू ले रहे बिल्कुल। होते। और ओके। चाय भी रोते साथ में। जर्नलिस्ट को हाँ। इतनी चाय क्यों पसंद है? मुझे तो नहीं, नहीं मैं पसंद। तो नहीं पीता। नहीं? ओह, सीरियसली। मुझे ओके। पसंद है। हम्म, एक चीज जो आपने किसी से उधार ली हो और आप तक अभी तक वापस ना की हो? बहुत सारी मुझसे तो चीजें हैं। मुझसे तो नहीं लिया वैसे। मैं अपने फ्रेंड्स के गॉगल्स ले लेती हूँ, मेरे को ओके। बहुत आदत है। हाँ, और वापस, ओके। वापस कौन देगा? वापस। हाँ। वैसे, ओके, आप स्टार हैं, ठीक है, अब आपके फैंस हैं, लेकिन आप किसकी फैंस हैं? किसकी फैन है? बहुत सारे लोगों की यार, एक का नाम नहीं ले अच्छा। सकती हूँ मैं। ओके, लिस्ट है मतलब लंबी। हर फील्ड में मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिससे मैं हाँ। इंस्पिरेशन, हर चीज में मुझे इंस्पिरेशन दिखती है। एक चीज, किसी एक का फैन बोल के मैं बाकी लोगों के साथ फिर नाइंसाफी करूंगी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप सिर्फ सीरियल, अभी सिर्फ सीरियल करना चाहती हैं, या फिर आगे फिल्मों में भी आगे कोई प्लान है, या फिर क्या है? आई एम ओपन टू ऑल प्लेटफॉर्म्स रोहित। मुझे तो हम्म। मेरा ये है कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे ग्रो करना हम्म। है। हम्म। जो जो आर्टिस्ट इंस्पिरेशन देते हैं मुझे, उनको देख के ऐसा लगता है कि उनके जैसा बनना है, उनके जैसा करना है। हम्म। उसके लिए मुझे लगता है कि कभी ना लिमिट नहीं करना चाहिए अपने आप को कि मुझे टीवी करना है, या मुझे फिल्म ही करने हैं, या हाँ। मुझे यही करना है। आई एम ओपन टू ओके। ऑल प्लेटफॉर्म्स। मुझे थिएटर से ऑफर आएगा या फिल्मों से ऑफर हाँ। आएगा, या और मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। अभी तो मुझे ऐसा लगता है जस्ट स्टार्टेड, इतना कुछ करने के लिए है, तो ओपन टू ऑल। नाइस, नाइस। चलिए, तो हम इसी नोट पे कि आप जो है आगे हम आने वाले टाइम में आपको हम ना सिर्फ टीवी पे देखें, वेब सीरीज में देखें, बॉलीवुड में देखें, हॉलीवुड में भी देखें,
तमाम जगहों पे देखें। तो ये हमारी देसी दोस्तों की मार्टनी की दोस्त तरफ से, की दिल से दुआ आ रही है, थैंक यू। हाँ, मेरी तरफ से देसी मार्टनी की तरफ से, देसी मार्टनी के दर्शकों की तरफ से ये सारी दुआएं जो है वो भर भर के हैं। और जो आने वाला शो है इंडिया वाली माँ, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू थैंक सिंह, यू। थैंक यू देसी सो मच मार्टिनी हमें को टाइम देने के लिए। मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगी, और देसी जी। मार्टिनी के सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार। और हम्म। जो भी रोहित को देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं कॉलेज टाइम से, और इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ। आज इतने सालों के बाद हम बातें कर रहे हैं और मुझे अभी कॉलेज डेज हाँ। भी याद आ रहे हैं। और हाँ। थैंक यू सो मच। आप जरूर देखिए इंडिया वाली माँ, आपके भी दिल को बिल्कुल। छुएगा। सोनी टीवी पे आता है रात 8:30 बजे से लेकर 9 बिल्कुल। बजे तक। थैंक तो हम यू। सब लोग जरूर देखेंगे। थैंक यू, बाय थैंक यू बाय। सो मच। थैंक यू। थैंक